NBGI ग्रुप द्वारा संचालित SVM इंटर कॉलेज सन पूरन दास नगर में आपका स्वागत है। मैं मनीष द्विवेदी क्लास 8th G विषय इतिहास और नागरिक शास्त्र लेकर फिर हाजिर हुआ हूँ। इससे पहले मैंने आपको टीपू सुल्तान, हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच हुए युद्धों के बारे में बताया। आज हम पढ़ेंगे मराठा और अंग्रेज़ों के बीच हुए युद्धों के बारे में। अंग्रेज़ों ने संपूर्ण भारत पर शासन स्थापित करने का एक सपना देखा। उस सपने को प्राप्त करने के लिए उन्होंने पहले दक्षिण भारत में शक्तिशाली हो रहे मैसूर शासक हैदर अली और उसके पुत्र टीपू सुल्तान से लगातार 4 युद्ध लड़े और अंत में टीपू सुल्तान की मृत्यु के पश्चात उन्होंने मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम पर अधिकार करके दक्षिण भारत में शक्तिशाली हो रहे मैसूर शासक का अंत किया। इसके पश्चात नॉर्थ ईस्ट में आने पर एक दूसरा जो जाति थी वो थी मराठा। मराठों की भी शक्ति को कमज़ोर करने के लिए, मराठों को भी तोड़ने के लिए उन्होंने मराठा शक्ति के विरुद्ध मराठों के राज्य के आसपास की जो शासक थे, जैसे कि पूना के मराठा जो अपने को मराठाओं से अलग मानते थे, बड़ौदा के गायकवाड़, ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर और नागपुर के भोसले, इनको संगठित और एकत्रित करके मराठों के विरुद्ध युद्ध आरंभ करने के प्रयास किए। अपनी कूटनीति, राजनीति में वे सफल हुए और उन्होंने मराठों के विरुद्ध युद्ध का उद्घोष किया। युद्ध की पृष्ठभूमि में मराठों ने पेशवा मंत्री शिवाजी द्वारा गठित अष्टप्रधान मंत्री परिषद के सर्वोच्च पद पेशवा, जिसको मराठों की अष्टप्रधान परिषद नियुक्त करती थी, रघुनाथ राव को पेशवा मानने से इनकार कर दिया, जिससे मराठा क्रुद्ध हो गए और उन्होंने अंग्रेजों को समझौते के लिए विवश किया। किंतु अंग्रेजों ने बड़ौदा के गायकवाड़, ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर और नागपुर के भोसले को संगठित कर मराठों के विरुद्ध प्रथम विश्व युद्ध 1775 ईस्वी को आरंभ कर दिया। इस युद्ध में मराठों को काफ़ी क्षति हुई, चूंकि मराठा युद्ध के लिए तैयार नहीं थे। इतनी संगठित सेना मराठों की नहीं थी, ना ही कुशल नेतृत्व सेना का नायक था, ना ही इनके हथियार और युद्ध की टेक्निक या युद्ध की तकनीक इनकी अच्छी थी, जिसके कारण इनको प्रथम युद्ध में ही पराजय का मुंह देखना पड़ा और सूरत की संधि करनी पड़ी। वारेन हेस्टिंग्स, जो उस समय भारत का गवर्नर जनरल था, उसने इस हार का पूरा लाभ उठाते हुए मराठों की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को पूर्णतया तोड़ दिया, जिससे कि मराठा फिर कभी अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध न कर सके। ऐसा नहीं है कि मराठों को अंग्रेजों सेना को भी युद्ध में नुकसान ना हुआ हो, उसका भी नुकसान हुआ, लेकिन सबसे अधिक नुकसान मराठों को उठाना पड़ा। उनको अपने राज्य का 20% भाग संयुक्त सेना को देना पड़ा, जिसको अंग्रेजों, होलकर, गायकवाड़ों ने आपस में बांट लिया। युद्ध में जितनी क्षति हुई उसका 80% युद्ध के हार जाने के तौर पर मराठों को अंग्रेजों को देना पड़ा। भविष्य में कभी युद्ध न करने का निर्णय लिया गया। मराठों को अपने राज्य में एक अंग्रेज रेजिडेंट रखना पड़ा,
जो कि उनके आर्थिक मामलों में भी हस्तक्षेप कर सकता था। एक सेना की टुकड़ी भी मराठों को अपने राज्य में रखनी पड़ी, जिसका संपूर्ण खर्चा मराठा राज्य का शासक उठाएगा। इसके पश्चात मराठों को पूर्ण रूप से विवश कर दिया गया, किंतु मराठों ने अपनी शक्ति को, अब आप लोगों को करना ये है कि 1775 और 1782 के बीच जो प्रथम विश्व युद्ध, जो प्रथम मराठा युद्ध था, वो कितने वर्षों तक चला। लगातार युद्ध हुआ नहीं, एक पक्ष ने आक्रमण किया, फिर दूसरे पक्ष ने आक्रमण किया, फिर कूटनीति का प्रयोग हुआ, युद्ध बंद हो गया, समझौता हुआ हो गया, समझौता न मानने पर फिर युद्ध आरंभ हुआ। तो ये जो मराठा और अंग्रेजों के बीच 4 युद्ध हुए, इन चारों युद्धों के बारे में आपको डिटेल्स लिखनी है किताब से। कैसे लिखनी है? प्रथम मराठा युद्ध 1775 से 1782